हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सौरभ विज़न यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्वास्थ्य एकेडमी की एक और अन्य टेस्ट सीरीज़ एफएलटी है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश की पहली महिला अर्जुन अवार्ड विजेता खिलाड़ी कौन थी? आपके सामने ऑप्शन है नीलिमा पोगक्षे, संख्या अग्रवाल, सुषमा पिंगोलकर या सुनीता चंद्रा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुषमा पिंगोलकर। ये पहली महिला अर्जुन अवार्ड विजेता है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान जो कि 12 मई सन 2020 को शुरू किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने प्रथम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो आपके सामने ऑप्शन ये रहे और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्र जडेजा। जी हाँ सर, रविंद्र जडेजा, जिन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ संभाग दे दिए और यहाँ उनके ज़िले दे दिए, तो इनमें से कौन सा असुमेलित है उसे आपको बताना है। तो इनमें से आपका सही उत्तर है दोस्तों सागर संभाग और ज़िला अशोकनगर, जो कि पूर्णतः असुमेलित है। अशोकनगर ज़िला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर राष्ट्रीय पुरुष साक्षरता दर से अधिक है। प्रदेश का कटनी जिला मुख्यालय कर्क वृत्त के उत्तर में आता है। तो ये आपको 2 लाइनें दी गई और नीचे कूट है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है यह आपको देखना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल 2, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का कटनी जिला मुख्यतः कर्क वृत्त के उत्तर में आता है, ये सही है। और जो मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर है ये राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम है। भारत की राष्ट्रीय पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो 82% है और मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर लगभग 80% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से अच्छी वर्षा वन पाए जाते हैं और वहाँ जैव विविधता भी पर्याप्त मात्रा में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन आयुक्त रहे अशोक लवासा को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है इसका दोस्तों एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसका निर्वाचन आयुक्त थे अशोक कुमार लवासा, उन्हें इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा एडीबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस मंत्रालय के अधीन गठित किया जाता है? तो यह इसका उत्तर है दोस्तों सामाजिक व्यय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग गठित किया गया है। और इसकी स्थापना 1978 में हुई और जो ये आयोग है 19 फरवरी 2004 से प्रभावी हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में एनआईसी का पूर्ण रूप है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, न्यू इंटरनेट कार्ड, नेटवर्क इंटरचेंज कार्ड, नेटवर्क इंटरनेट कार्ड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये मुख्यतः एक तरह का हार्डवेयर है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को विभिन्न नेटवर्कों से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्न संग्रहालय में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित किया गया है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में है, वस्त्रों की कैलिको संग्रहालय इसमें मुंबई दिया गया है, जो कि वास्तव में अहमदाबाद गुजरात में है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर है, बाकी ये दोनों सही तरीके से मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है?
एशियाई खेल जिनमें स्वर्ण पदक जीता है, पहली महिला है विनेश फोगाट, जिन्होंने 2014 के एशियन खेलों में भी पदक जीता था और 2018 में भी पदक जीता। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण किस प्रकार की संस्था है? ये एक प्रकार की नियामक संस्था भी है और एक ये स्वायत्त संस्था भी है। दोनों तरह की इसकी प्रकृति पाई जाती है, भारतीय खाद्य सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शहंशाह ने मुग़ल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, शाहजहाँ। शाहजहाँ वह मुग़ल बादशाह था जिसने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की। और इससे पहले जो अकबर था उसने अपनी जीवन काल में 3 राजधानी बनाई। सबसे पहले उसकी राजधानी आगरा थी, वहाँ से फिर वह फतेहपुर सीकरी ले गया और फतेहपुर सीकरी से उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई और लाहौर से वापस वह आगरा अपनी राजधानी ले आया और अपने मरने की अवस्था तक उसकी राजधानी आगरा ही रही। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत का पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों 14 सितंबर सन 1953 को, जब भारत का पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालीन प्रोग्राम पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय शिक्षण संस्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों IIT हैदराबाद, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए अपने पाठ्यक्रम में AI सब्जेक्ट को भी शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक का प्रतीक 5 रंग के छल्ले होते हैं और इसे सर्वप्रथम कब अपनाया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों 1920 एंटवर्प के ओलंपिक खेलों के अंतर्गत इन 5 रंग के छल्लों को अपनाया गया, जो ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड और येलो है। इन्हें हम BB ग्रे के नाम से भी याद कर सकते हैं, BB ग्रे, BBGRY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हार्श लैटिट्यूड। जी हाँ, यह है जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, उससे उत्तरी और दक्षिणी में 30 से 35 डिग्री, दोनों गोलार्धों में उत्तरी अक्षांश 30 से 35 डिग्री और दक्षिणी में भी यह हॉर्स लैटिट्यूड पाया जाता है, जिसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों नंगा पर्वत, जो कि 8125 मीटर लंबा है, जो अन्य तीनों से सबसे बड़ा है। गुप्त काल में किस कला का जन्म हुआ था? मंदिर निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला या साहित्य, संस्कृत साहित्य लेखन। और ये आपके सामने कूट दिए हैं, तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। गुप्त काल में मुख्यतः जिस कला पर फोकस था वो थी केवल मंदिर निर्माण कला, मंदिरों का स्वर्ण युग, गुप्त काल। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, दी परिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ग्रंथ, जो कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत के व्यापार पर प्रकाश डालता है, उसके लेखक कौन थे? देखिए कि जो ग्रंथ है ईसा मसीह के समय का है और उस समय जो भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार व्यवसाय था उसका उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है, लेकिन इस ग्रंथ का लेखक अभी तक पता नहीं कौन है, तो इसलिए यह अज्ञात है इसका लेखक। लेकिन कई जगह विलियम एच शेफ इस ग्रंथ के लेखक के तौर पर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा प्रमस्तिष्क गोलार्ध के मध्य में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो पीनियल ग्लैंड है, जो कि मानव मस्तिष्क में तीसरा नेत्र है, इसके नाम से भी इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंप दी है? इसका सही उत्तर है ऋषि पटेल, जो कि नेपाल के जाने माने कम्युनिस्ट नेता है और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए।
तो यहाँ पे कुछ सल्तनत कालीन और मुग़ल कालीन राजाओं के नाम हैं और ये उनका जो कार्य है या उनसे संबंधित चीज़ें हैं उनका मिलान करना है। तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जो फ़िरोज़ शाह तुगलक उसने नहरों का निर्माण कराया था और बलबन के समय में नौरोज़ जो कि एक फ़ारसी त्यौहार है, इसे मनाना चालू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जिसने दीवान रियासत की स्थापना की और जहांगीर के शासनकाल में ये अंग्रेज़ अधिकारी सर थॉमस रो आया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है? सही उत्तर है इसका ईशांत शर्मा, जो कि काफ़ी पुराने खिलाड़ी है। इन्होंने लगभग 100 टेस्ट मैच अब तक खेल चुके हैं अपने क्रिकेट के जीवन काल में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्न समारोह व उनके स्थान में असंगत को बताइए। ये मध्य प्रदेश के समारोह है और ये किस किस स्थान पे होते हैं वो दिए गए हैं। तो जो असंगत असुमेलित है, इसका उत्तर है डी माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, जो कि होशंगाबाद में ना होकर जबलपुर ज़िले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपके सामने ये ऑप्शन है, चिकित्सा विभाग, वाणिज्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सही आंसर है इसका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका को लाया था? तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, उसके द्वारा केंद्र में विधायिका को द्विसदनात्मक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों को सही क्रम में रखिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ। क्रमशः ये ज़िले हैं जिनका लिंगानुपात बालाघाट का 1021, अलीराजपुर 1009, मंडला 1005 और डिंडोरी का 1004 लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार दर्ज किया गया है। मूक नायक नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? मूक नायक पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संपादित की गई थी और वहीं साथ ही बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत भी जो अन्य पत्रिका है वो भी डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संपादन उनका किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का चौथा कार्बन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन है हरदा, खंडवा, बैतूल और होशंगाबाद। जी हाँ, देश का चौथा कार्बन अनुसंधान केंद्र बैतूल में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर है बैतूल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे, कैलोरीमीटर, लक्सीमीटर, अल्टीमीटर या एनीमोमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता, इसका उत्तर होगा लक्सीमीटर, जिसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। और वहीं कैलोरीमीटर से हम ऊष्मा का मापन करते हैं। अल्टीमीटर जो है ये यंत्र ऊंचाई का मापन करता है, जो कि वायुयान की ऊंचाई उससे संबंधित है। और डी एनीमोमीटर है जिससे हम पवन के वेग का मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोडेम एक वोल्टेज का स्थानीकरण करता है। मोडेम प्रचालन तंत्र होता है। मोडेम एक सॉफ्टवेयर है। मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मोडेम एनालॉग सिग्नल है, उनको डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। A to D विद द हेल्प ऑफ मोडेम।
हाल ही में राम जेठमलानी का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखो, जो राम जेठमलानी ये भारत के मशहूर वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ऑप्शन डी इसका सही है। ये एक वकील थे और जिनका 2019 में इनकी अभी मृत्यु हुई है। और इन्होंने हर्षद मेहता केस इन्होंने लड़ा था, राजीव गांधी मृत्युकांड हुआ, अफजल गुरु और 2G जैसे कई विवादास्पद केस राम जेठमलानी के द्वारा लड़े गए हैं। नेक्स्ट है, कोशिकाओं में अणुओं का आयात प्रबंधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, गाल्जी का है, जिसके द्वारा कोशिकाओं में अणु आयात का प्रबंधन कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है? आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली 1905, लंदन 1904, अहमदाबाद 1906 या दक्षिण अफ्रीका 1903। तो ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका 1903। इसी समय में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में अपना ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। मुख्यतः गांधी जी के 4 सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और ट्रस्टीशिप, जो कि ये उन्हीं में से ट्रस्टीशिप एक सिद्धांत इस क्वेश्चन में यहाँ लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में होता का संबंध किससे होता है? देखो, वैदिक साहित्य में ये चारों वेद हैं और इनके जो पुरोहित हैं उनके नाम मुख्यतः है जो ऋग्वेद है उसका पुरोहित जिसे होता कहते थे उस समय। यजुर्वेद का पुरोहित अधर्व्यु कहलाता था, सामवेद का पुरोहित उद्गाता और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका सही उत्तर है कोलबर्ट, जिसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। और फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यतः आगमन ब्रिटिश कंपनी उनके एक कॉम्पिटिटर के रूप में हुआ था। और वहीं 1664 में कोलबर्ट है, इन्होंने फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना 1964 में भारत में की। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर बनाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? इसका सही उत्तर दोस्तों मोहन सिंह। ये उन आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों में से नहीं थे, बाकी 3 प्रेम सहगल, शहनवाज और गुरुबख्श सिंह ये मुकदमे में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, सब्जी का अध्ययन किस क्षेत्र के अंतर्गत या फिर किया जाता है? तो इसका उत्तर है ओलरीकल्चर, जिसमें हम सब्जी उत्पादन से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वहीं फ्लोरिकल्चर में फूल या पुष्पों का उत्पादन, और हॉर्टिकल्चर जिसमें बागवानी से संबंधित चीज़ें देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना हीरो की खाने किस सीरीज से संबंधित है? सही उत्तर है इसका बी बिजावर सीरीज़, जिससे पन्ना में जो हीरो की खदानें खाने हैं उनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान से सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है? ऑप्शन दिए आपको अशोकनगर, आगर मालवा, दतिया और बड़वानी। देखिए, ऑप्शन के अनुसार यहाँ आपको अपने माइंड में ज़िले है जिनकी लोकेशन को देखना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा बी आगर मालवा ज़िला। आगर मालवा ज़िला है जो कि राजस्थान से संबंध बनाता है, राजस्थान से सीमा अपनी साझा करता है। देख सकते हैं राजगढ़ और उज्जैन के मध्य में आगर मालवा ज़िला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, थैंक्स मॉम कार्यक्रम का संबंध किससे है? लाडली संरक्षा, पर्यावरण, वृक्षारोपण अभियान या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है वृक्षारोपण अभियान। वृक्षारोपण अभियान है जो कि थैंक्स मॉम कार्यक्रम है।
इसका मूल उद्देश्य वृक्षारोपण करना ही है। नेक्स्ट है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है, जिन्होंने 1980 में यह आंदोलन चलाया था। और 2014 में शांति का संयुक्त नोबल, जो कि पाकिस्तान की एक मलाला यूसुफजई है, उनके साथ इन्होंने वे नोबल पुरस्कार प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल, ये आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड्स, और इनमें से सही उत्तर है डी, झांसी, ग्वालियर और खजुराहो। इन्हें मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। ये देखिए यहाँ ये झांसी और ये खजुराहो और ये ग्वालियर, तो ये एक तरह से एक ट्रायंगल बनता है मैप में देखते तो लोकेशन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 3 फूड पार्क कहाँ स्थापित किए जाने हैं? आपके सामने ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो इनमें से ऑप्शन सी सही उत्तर है भोपाल, जहाँ पे 3 और अन्य फूड पार्क स्थापित किए जाने हैं, अर्थात वे प्रस्तावित है। और फूड पार्क क्या होता है कि जहाँ उद्योग नहीं लगाते वहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा ये फूड पार्क, जो कि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वे वहाँ पे फिट कर दी जाती है। ये यूनिट जैसे कि आलू से चिप्स निकालना, तो अभी एमपी में लगभग 6 फूड पार्क हैं, मालनपुर, भिंड, निमरानी, खरगोन, पीलूखेड़ी राजगढ़, बाबई होशंगाबाद, मनेरी मंडला और जग्गाखेड़ी मंदसौर में ये फूड पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोती और इनाम गांव किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये दोनों ताम्रपाषाणकालीन स्थल है और ये इनकी संस्कृति, इनका कल्चर भी ताम्रपाषाणकालीन होगा, मनोती और इनाम गांव। अगला क्वेश्चन है, जलेबी की जोड़ का संबंध किस चित्रकला से है? जलेबी की जोड़ का संबंध, इसका सही उत्तर है संजा। संजा चित्रकला है, जो कि दीवार पर गोबर की आकृतियों से कुंवारी कन्याओं द्वारा यह चित्रकला की जाती है। लगभग पूरे मालवा में चित्रकला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथरसी शैली का संबंध किस लोकनाट्य से है? मनसूखा, हिंगोला, लकड़बग्गा और नौटंकी। तो इसका संबंध नौटंकी से है। नौटंकी होती है, उसके अंदर ये हाथरसी शैली है, इसका प्रयोग किया जाता है। और वहीं भारत में लगभग ये लोकनाट्य का प्रमुख स्थान यूपी, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है NSSO। ये एक संस्था है और यही भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े हैं वो प्रदर्शित करती है, पब्लिश्ड करती है। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, कुकरी चमत्कार। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तुलसी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तुलसी उत्सव ऑप्शन ए सतना में मनाया जाता है, वहीं इसका आयोजन किया जाता है। प्रस्तावित मयूर अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? मयूर अभ्यारण्य ऑप्शन ए इज राइट आंसर झाबुआ। झाबुआ में मयूर अभ्यारण्य अभी प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 54, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। आपके सामने ये ऑप्शन है, इनमें से कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ आप किस प्रकार जानेंगे? तो इसका लगभग हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, क्योंकि कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना और प्रणाली को समझना, क्षमता और प्रणाली ये अलग अलग चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप 2023 असम में खेला जाएगा। किस राज्य द्वारा 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना शुरू की गई?
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम या मध्य प्रदेश। मिजोरम वह राज्य है जहाँ पर 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? जी हाँ, मुख्यतः अनाज की रानी मक्का की फसल है। मक्का की फसल को अनाज की रानी कहा जाता है। और वहीं एमपी में छिंदवाड़ा में मक्का महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। मक्का पूरे विश्व में सर्वाधिक मक्का अमेरिका में पाई जाती है। और भारत की बात करें तो भारत में महाराष्ट्र राज्य इसमें मक्का में प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता हाइड्रोमीटर से हम इसका मापन करते हैं। और वहीं देखिए हाइग्रोमीटर, इससे वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं। ऑप्शन सी जो लेक्टोमीटर दिया गया है इसमें, इससे हम दूध की शुद्धता का पता लगाते हैं। और जो पोटेंशियोमीटर है, इससे हम तनाव का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लोआ उदाहरण है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के धम्मे के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुप्त काल में सारनाथ के धम्मे के स्तूप का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा गया है? जो पक्षाप प्रकृति के मेघ है, इन्हें मदर ऑफ पियर्स कहा जाता है। पक्षाप मेघ मोती का माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है बचतकर्ता, ऋणकर्ता, ऋणी या पेंशनकर्ता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऋणी, डेटर। जो मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन होता है, उससे ऋणी लाभान्वित होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई बैंक किसी व्यक्ति को या किसी किसान को ऋण देती है, मान लो कि उसने 10,000 रुपये ऋण दिया और इसी बीच इन्फ्लेशन हो जाता है, तो 2 साल बाद किसान को जो मुद्रा लौटानी है वो वास्तव में जो पहले दी थी उससे उस मुद्रा की स्थिति से कम होगी। तो जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है, इससे ऋणी को, डेटर को बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? ऑप्शन ए 1949, बी 1950, सी 1951 या डी 1952? इसका सही उत्तर है 1952। 1952 में भारतीय संविधान में सिटीजनशिप का जो प्रोविंशियन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं अशांति, आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। क्योंकि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अधीन है, तो इसमें कहा गया है कि जब बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति हो तो भारत सरकार का दायित्व है कि वह अपने जितने भी राज्य है उन सब की रक्षा करे या इमरजेंसी लगाए। मध्य प्रदेश का तांबा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? जी हाँ, तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है। तांबा और गेरू उत्पादन में एमपी का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान, जैसा कि हम नाम से ही थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, सरस्वती ज्ञान की देवी है, जो भी साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान को वितरित किया जाता है। और ये सरस्वती सम्मान, इसकी स्थापना 1991 में हुई। 15 लाख की राशि इसमें दी जाती है और पहला अवार्ड डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की खोज किसने की? मलेरिया की खोज चार्ल्स लॉरेन द्वारा की गई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है, जिसे हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, टंगस्टन स्टील के अवयव है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टंगस्टन स्टील है, जो कि टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम को मिलाने से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है सतीश धवन, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 1 अक्टूबर 1971 को इसकी स्थापना की गई थी श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। और GSLV में कितने चरण होते हैं? अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन है 3, 5, 7, 9। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 3। GSLV में 3 चरण होते हैं। और जो भारत का भी चंद्रयान 2 विफल हुआ, वो तीसरे चरण में जो कुछ खराबी आ गई थी, जिसके कारण इसरो के वैज्ञानिकों का उससे संपर्क टूट गया। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व भारत के केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह अधिनियम 2003 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? मदन मोहन मालवीय। यह मदन मोहन मालवीय जो वही भारतीय नेता थे जो खिलाफत आंदोलन के समर्थन में खड़े नहीं हुए। और मदन मोहन मालवीय इन्हें महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि दी थी। और इन्होंने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि प्रायः अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी। भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक भी रहे। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण शर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी? ऑप्शन है लंदन, पेरिस, बर्लिन या सैन फ्रांसिस्को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण शर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, जो कि 1910 में हुआ था, राइट है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण, ये भी 1914 में हुआ था, सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 में हुआ था, ये भी ठीक है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण, ये दोस्तों असुमेलित है, ये 1924 किया गया, 1925 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। नेक्स्ट है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप ये पढ़ सकते हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित रहती है। ये क्वेश्चन असत्य है। अगला है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार में कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख हम सब जानते हैं कौन? राज्यपाल। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, एक हार्डवेयर डिवाइस में जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों प्रोसेसर, ऑप्शन डी, जो कि अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन हमको डायरेक्टली देता है डेटा में कन्वर्ट करके। पर्यावरण स्थिरता के लिए किस संगठन को FICC ICSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये डालमिया भारत समूह है जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? ऑप्शन डी इसका आंसर है वी चिरोल या वी शिरोल है। ये मुख्यतः एक ब्रिटिश पत्रकार व इतिहासकार है। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को कहा था कि आप भारतीय अशांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडिया लौह अयस्क। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है?
इसका उत्तर है स्मॉग, जो कि पर्यावरण का द्वितीयक प्रदूषक है, ऐसा माना जाता है। बाकी पर्यावरण में इन प्रदूषणों को समझने के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो डायरेक्टली जो उनके स्रोत है उनसे निकलते हैं, जैसे कहीं ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो उससे जो जहरीली गैसें निकलती है। और जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करके जहरीली गैस बनाते हैं, जो कि ये स्मोग होता है धुंध व कोहरे के कारण। अगले क्वेश्चन में ये आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, स्मोक का निर्माण धुंध और कोहरे से होता है, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसीलिए इसे द्वितीयक प्रदूषकों की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन सी बेसाल्ट चट्टान, ये एक तरह की आग्नेय चट्टान है, ना कि रूपांतरित। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि अनुच्छेद 39 घ में हमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है पेशवाई को कब समाप्त किया गया। इसका सही उत्तर है 1818। इस समय पेशवाई को लगभग समाप्त कर दिया गया था। हाल ही में किसके द्वारा OHE निरीक्षण ऐप लॉन्च किया गया। तो ये भारतीय रेल है, भारतीय रेल या भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा ये निरीक्षण एक ऐप है OHE, इसे अभी कुछ समय पहले लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है योना लोना उदाहरण है। तो योना लोना एक तरह का ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये इसकी लोकेशन कहाँ है आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रभात जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रदान किया जाता है। प्रभात जोशी पुरस्कार, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और यह खेल से संबंधित पुरस्कार है। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या ये सभी। तो इसका उत्तर है आउटपुट। देखिए जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डेटा, वो डेटा जो बिल्कुल प्रोसेस हो चुका है, हमने जब सिस्टम में इनपुट दिया तो उसको प्रोसेस वह करके हमें आउटपुट दे रहा है, तो ये आउटपुट डेटा को ही हम प्रोसेस्ड डेटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, किस नदी के समानांतर चलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी, जो कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, नर्मदा नदी के समानांतर चलती है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन हिमालय पर्वत है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम क्या है। मध्य प्रदेश का जो एम्पोरियम है ये मृगनयनी एम्पोरियम है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है ग्रीन आर्मी का संबंध किस देश से है। तो ग्रीन आर्मी का संबंध यहाँ भारत देश में ही है। ग्रीन आर्मी वो आर्मी है जो कि माओवादी विचारधारा की समर्थक है, माओवाद संबंधी जो संगठन है उसका समर्थन ये ग्रीन आर्मी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचर्ड रैनबेरी कौन है। लेखक, चित्रकार, अभिनेता या निर्माता निर्देशक। तो रिचर्ड रैनबेरी निर्माता निर्देशक है, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रिचर्ड रैनबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी। जी हाँ, चाचा नेहरू है जवाहरलाल नेहरू, इन्हें कम्युनिस्ट का उच्चतम पुजारी, ये बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। क्वेश्चन
नंबर 99, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, और इनके कूट दे दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है। तो ये क्रमशः कौन सी घटना पहले हुई फिर बाद में हुई, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जो सबसे पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को, और सेकंड असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 को, फिर उसके बाद 4 दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था दांडी मार्च, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खो खो खेल का उद्भव स्थल किस स्थान को माना जाता है। देखिए, खो खो खेल का उद्गम स्थल गुजरात राज्य है। जी हाँ, गुजरात का एक यहाँ बड़ोदरा जिला है जहाँ से खो खो खेल का उद्गम हुआ है और ऐसा माना जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।